तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है तो सेंटेंस कौन से वॉइस में? पैसिव वॉइस में। अगर एक्शन को करता है तो परफॉर्म करता है तो यहां पे ये जो मैंने कहा है इट हैज बीन डिसाइडेड, तो हमें पैसिव का स्ट्रक्चर चाहिए, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। इट के बाद में सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, ये भी है। मतलब ये जैसा दिया है वैसा सही है, इसमें कोई एरर। बाकी कहाँ एरर है फिर? तो एरर कहीं पे है ही नहीं, तो इसका आंसर होना चाहिए नो एरर। सही थे सभी लोग जिन्होंने नो एरर आंसर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। क्योंकि सेंटेंस में जो वर्ब दिया है उसे देखो क्या है, लेफ्ट, समवन लेफ्ट। अब ये वर्ब मैंने लिखवाए हैं आप लोगों को, क्या कहा है कि लीव। इसका V2 क्या है? सराउंडेड का सराउंडेड है, मतलब सेंटेंस में हमें सराउंडेड चाहिए, उसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। सिंपल सा है, टेक्निक को यूज करो, समझो, आंसर अपने आप आ जाएगा। दैट इज द एरर। यस, व्हाट इज द एरर? You understood part C, right? Where is it? C. All visitors are requested to not leave their belongings unattended at any time. एक एरर वाले ये कि याद रखना है, एक रूल है जो दिया नहीं है। 2+V1 को कभी नेवर स्प्लिट इट। और यहाँ पे क्या हुआ है? 2+V1 स्प्लिट हुआ है, बीच में क्या आया है? नॉट। रॉन्ग। पार्ट बी कहाँ पे है? बी में, तो बी इसका क्या हुआ? आंसर। ये क्या होना चाहिए था? ऑल विजिटर, ये दिया नहीं था मैंने आपको, ऐसे ही। ऑल विजिटर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लीव देयर बिलोंगिंग्स अनअटेंडेड एट एनी टाइम। तो एरर कहाँ पे है? पार्ट बी में एरर है, तो ये याद रखना है हमेशा। टू के बाद में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है इसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं, इतना याद रखने। और इन्फिनिटिव को कभी कभी स्प्लिट नहीं करना होता है, ठीक है। शैल वी मूव ऑन? तो नेक्स्ट जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 6। क्या है एग्जाम्पल नंबर 6? द बुक्स वॉज रिटर्न, द बुक्स वॉज रिटर्न टू द लाइब्रेरी बाय द स्टूडेंट यस्टरडे। ए में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वेरी गुड। ये याद रखना है कि ये सब्जेक्ट कैसा है हमारा? प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा चाहिए? प्लूरल। पर ये कैसा है? सिंगुलर है, इसीलिए ये रॉन्ग है। तो पार्ट ए में एरर है, तो पार्ट ए इसका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट डिटेल्स नीड्स टू बी रिव्यूड बाय द सीनियर मैनेजमेंट बिफोर अप्रूवल। वेरी गुड। नीड्स सिंगुलर के लिए यूज हो, ये नीड्स सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर। और हमें क्या चाहिए था? प्लूरल। यस नहीं चाहिए, तो रॉन्ग है पार्ट बी। तो आंसर होगा इसका पार्ट बी। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है तो पूछिए। मॅन्डेटरी असतं ना, रिझन माहित असणं। त्याला तुझे मारते ते गोटे आहेत, दगड नेहमी नसतात लागत बेटा। तसंच असतं ते। देऊ का मी तुला प्रश्न? आता हे व्हॉइसचे त्याच्या पुढचे बघूया आपण। रिझन माहित असणं म्हणजे बिना रिझनचा युपीएससी द्यायला चालला का तू? बिना रिझनची युपीएससी देणार? रिझन माहित असणं गरजेचं याच्यासाठी असतं की तुम्हाला ती सवय लागते रिझन माहित करण्याची। रिझन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। विदाउट रिझन तुम्ही एक दोन वेळा बरोबर याल, त्याचा अर्थ प्रत्येक वेळेला बरोबर येणार नाही असं नसतं। बरोबर आलं अप्रिशिएटेड, पण ते बरोबर नेहमीच बरोबर येईल का तुझं? येस, कमेंट आलं का लक्षात? इथं बसलाय कशासाठी? विद्यार्थी कशासाठी येतो क्लासरूम मध्ये? रिझन माहित करून घेण्यासाठी की हे असंच का आहे ना? रिझन माहित नसेल तर काय अर्थ आहे तुझ्या शिक्षणाला किंवा माझ्या शिक्षणाला? त्याचे रिझन माहित असलं पाहिजे। रिझन माहित असणारच विद्यार्थी विल गेट थ्रू। गेटिंग इट? रिझन माहित असणं का गरजेचं असतं? बिकॉज समटाइम्स यू मे करेक्ट बट समटाइम्स यू मे रॉन्ग। वी डोंट वॉन्ट दैट समटाइम्स रॉन्ग, ठीक है। अंडरस्टूड की रिझन माहित असणे का गरजेचं आहे? इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कमिटी that a new chairperson be elected at the next meeting. झालं की सांगा पटापट पटापट पटापट। इसमें और एक भेज देता हूं मैं पीडीएफ। हाँ, तब तक लिख लिया इसे? अरे लिख लिया क्या? क्या कहा है मैंने? वो क्या बोल रहा था मैं? हाँ जी। अरे काय बोलत होतो बे मी? काय बोलत होतो मी? कुठलं 6वं 7वं 8वं? हा, काय आलं याच्यामध्ये एरर? पटकन सांगा रे। अनुराग नगर एडमिशन। यस गाइस,
इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कमिटी। अब इट डिसाइड कर रहा है या कमिटी? तो इट मतलब क्या? जिसपे क्रिया हुई है वो चीज। तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है तो सेंटेंस कौन से वॉइस में? पैसिव वॉइस में। अगर एक्शन को करता है तो परफॉर्म करता है तो एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे एक्शन को रिसीव कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है? एक्शन को रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है, रिसीव कर रहा है वो। और एक्शन कौन कर रहा है? कमिटी। और यहाँ पे हिंट है बाय द कमिटी। बाय के बाद में अगर सब्जेक्ट आ रहा है मतलब ये सेंटेंस हमें पैसिव में चाहिए। अरे चाहिए या नहीं? ये आवाज क्यों आ रही है मेरी? मुझे आवाज कम करूं सब पूरा। तो यहाँ पे ये जो मैंने कहा है इट हैज बीन डिसाइडेड, तो हमें पैसिव का स्ट्रक्चर चाहिए, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। इट के बाद में सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, ये भी है। मतलब ये जैसा दिया है वैसा सही है, इसमें कोई एरर नहीं। बाकी कहाँ एरर है फिर? तो बाय द कमिटी तक तो वैसे ही आ गया वो सेंटेंस की, यहां तक सही है। ए और बी में एरर नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। दैट अ न्यू चेयरपर्सन, एक नया बंदा, एक नया चेयरपर्सन क्या किया जाएगा? इलेक्ट किया जाएगा। तो चेयरपर्सन इलेक्ट करेगा या चेयरपर्सन को इलेक्ट किया जाएगा? तो चेयरपर्सन एक्शन को रिसीव कर रहा है या एक्शन कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो स्ट्रक्चर कैसा चाहिए उसके बाद में? पैसिव का। तो बी प्लस वी थ्री, इलेक्टेड क्या हुआ? V3। तो B प्लस V3 किसका स्ट्रक्चर है? पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो ये सही है या गलत है? कैसा है वो? सही है, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्शन को रिसीव कर रहा है तो हमें पैसिव का स्ट्रक्चर चाहिए, और पैसिव का स्ट्रक्चर दिया, तो ये सही है या गलत है? तो ये एट द नेक्स्ट मीटिंग में क्या है कि जो पैसिव वाला कोई चीज हो कि जिसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो इसमें भी एरर नहीं है यार, तो बचा क्या? चलिए नेक्स्ट वाला। हो सकता है पर वैसा ही होना चाहिए ऐसा रूल है नहीं है। चलिए 8 हो गए, 9th and 10th। चलिए जल्दी जल्दी। यस गाइस, अभी बता दो। The damage caused by the storm have been estimated to cost millions of dollars. B, okay, I got। हैज चाहिए, क्या चाहिए? हैज चाहिए। क्यों चाहिए हैज? अरे यहां पे पहली चीज तो हमें याद रखना है कि देखना है सब्जेक्ट क्या है। डैमेज के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? अब ये डैमेज सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये डैमेज है हमारा सिंगुलर। कैसा है? ये क्यों बड़ा छोटा होते जा रहा है? तो ये है हमारा सिंगुलर। डैमेज है, सही या डैमेज है? तो डैमेज है तो डैमेज कैसे हुआ? सिंगुलर हुआ। अगर वह सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। ये यहां पे कौन सा है भाई? तो क्या होना चाहिए था? ये सही होता आपका हैड, पर वो पास्ट की दो एक्शन होती और ये पहली वाली होती और ये दूसरी वाली होती। तो डैमेज पहले हुआ है या एस्टिमेट पहले हुआ है? डैमेज पहले हुआ। इसका मतलब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट नहीं, हमें प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, क्योंकि अभी एस्टिमेटेड है, वो प्रेजेंट से उसके ताल्लुकात है। गेटिंग इट? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन? द रिजल्ट ऑफ द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वर डिस्कस्ड इन द लास्ट मीटिंग बाय द टीम। तो यहां पे जो नए बच्चे उनके लिए ठीक है, पर आप लोगों को कम से कम ये याद आना चाहिए। तो द रिजल्ट्स ऑफ द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, किसके बारे में बात हो रही है? रिजल्ट्स के बारे में। तो ये रिजल्ट्स ऑफ द न्यू, ओके, डिस्कस किसे किया जा रहा है? तो ये जो एक्शन है ये किसके ऊपर हो रही है? एक बात समझ में आई? तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है तो सेंटेंस कौन से वॉइस में? तो उसके बाद में स्ट्रक्चर कौन सा चाहिए? अरे कौन सा चाहिए? पैसिव का स्ट्रक्चर। अगर सेंटेंस पैसिव में तो स्ट्रक्चर भी पैसिव का। और मैंने क्या लिख के दिया था कल? वॉज या वेयर के बाद में अगर V4 है तो ये स्ट्रक्चर एक्टिव का है। तो यहां पे V4 लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये सही है या गलत है फिर? सही है। अभी इसमें कहीं दिया है क्या? इन द लास्ट मीटिंग बाय द टीम, कुछ है एरर?
ये सही है, तो एरर कहाँ पे है बेटा? हाँ, तो एरर कहीं पे है ही नहीं, तो इसका आंसर होना चाहिए नो एरर। सही थे सभी लोग जिन्होंने नो एरर आंसर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, द न्यू गाइडलाइंस मस्ट बी फॉलोड बाय ऑल एम्प्लॉइज टू एंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी। एरर कहां पे है? पार्ट ए वाले हाथ ऊपर उठाएंगे पहले कि सर पार्ट ए में एरर है, पार्ट बी, बी में है क्या एरर है? सही है बी वाले, एब्सोल्युटली राइट। क्या है एरर? सर आमचं उत्तर बरोबर आहे आले तरी हसत नाहीत, नुसतं सिरियस राहतात। हाँ क्या एरर है? फॉलोड चाहिए था, क्या चाहिए था? ये याद रखना है, बी के बाद में वर्ब आएगा तो V3, ठीक है। अगर ये बी विल बी के साथ आता है, ये विल बी शाल भी होता है, तो इसके साथ V4 भी आ सकता है और V3 भी आ सकता है। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर है और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव का स्ट्रक्चर है। बेटा अथर समझ में आया? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? शाल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज, ये सॉल्यूशन है आपके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, एरर काय आहे तुला समजत नसेल आज काही तर काही हरकत नाही, फक्त पाहायचं मस्तपैकी, जेवढं आलं तेवढं आपलं, जे नाही आलं ते सुद्धा आपलं. The speech will be delivering at the conference by the CEO next week. बी में एरर है, बी में एरर है, तो सही है। तो क्या चाहिए था यहाँ पे? डिलीवर्ड चाहिए था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? द injured were taken to the hospital immediately and are being taken care of by the medical staff. चलिए ये आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आया तो सब लोगों को मेरी तरफ से 50 और सवाल। चलिए जल्दी जल्दी, क्या है उत्तर? कौन है सी वाला? हाथ ऊपर उठाओ। सही है आंसर, पर क्यों है सही? और बीइंग टेक श्योर, ये है आंसर। एक बात समझो, बेसिक वाली चीज, ये कौन सा टेंस है? ये पैसिव है। कौन सा टेंस है? अरे कौन सा टेंस है? हाँ पास्ट, पास्ट पैसिव। क्या है वो? सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस। टेंस कौन सा है वो? पास्ट वाला है, सिंपल पास्ट पैसिव टेंस है। पैसिव है टेंस, टेंस पैसिव होता है। तो फिर पैसिव क्यों बोला? नहीं, तूने क्या बोला? नहीं नहीं तुझे नहीं रे बेटा, मुझे लगा सेंटेंस पैसिव में है। सेंटेंस कैसा है? फैंटास्टिक। और टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। याद रखना है, सेंटेंस पैसिव में है और टेंस मतलब बात कब की है? पास्ट की है, ठीक है ना। अगर जो बात बीत चुकी है उसका अभी से कोई ताल्लुकात हो सकता है? नहीं। तो ये आर कौन सा टेंस दर्शाता है? नहीं, बीइंग है उसके बाद में। अगर बात हो चुकी है तो अभी शुरू हो सकती है क्या वो चीज? अभी शुरू हो सकती है बेटा। हाँ, बॉक्सिंग के दौरान अगर तुम्हें कुछ लगता है और तुम्हें हॉस्पिटल लेके मतलब लेके जाएंगे और उसके बाद में अभी आपकी केयर होंगी, है ना, 2-4 साल बाद। हाँ ढेबे, हाँ होगा। ये कि याद रखना है, तो बात पास्ट की है तो इंसिडेंट पास्ट में ही मेंशन होंगे, वो प्रेजेंट में नहीं होंगे। तो आर की बजाय किसने दिया था वो एक्सप्लेनेशन? कौन था? तुमने कहा था वाज चाहिए और तुमने कहा था वेयर चाहिए। पर यहां पे क्या है? द इंज्योर्ड वेयर टेकन। तो द इंज्योर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। क्या है ये कि याद रखना है, लिखना ही। जब कभी एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में आता है तो हमेशा उसे प्लूरल कंसीडर किया जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। whenever an adjective is used, whenever an adjective is used as a subject of a sentence, whenever an adjective is used, whenever an adjective is used as a subject of a sentence, as a subject of a sentence,
इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड, ऑनलाइन वाले लिखना है सभी लोगों को। माया, कनिका, क्या कहा है मैंने? इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड प्लूरल एंड यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब। इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड प्लूरल एंड यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब। समझ में आया सभी लोगों को? तो यहां पे साइली एकदम राइट थी, आर नहीं चाहिए, वहां पे क्या चाहिए साइली? वेयर चाहिए या वर चाहिए, जो भी आप बुलाते हो उसे। ठीक है, समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है? नहीं। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? 15, द न्यू a new software update has been released that fixes several critical bugs and improves performance. बी, क्या एरर है बी में? हैज बीन रिलीज, ये एरर है। क्या होना चाहिए था? सही है, क्या होना चाहिए था? ईडी होना चाहिए था, मतलब डी लगना चाहिए था, रिलीज। इतना ही एरर है पार्ट बी में, तो पार्ट बी आंसर। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है बिन प्लस V3 ये पैसिव का होता है, बिन प्लस V1 कभी भी आता नहीं। ये आया तो हमेशा गलत होता है, बिन प्लस V1 कभी भी आता नहीं। बिन प्लस V4 आएगा तो एक्टिव का स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है। द मूवी इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड इन सिनेमाज वर्ल्ड वाइड नेक्स्ट मंथ। तुम्हाला अजून सवय व्हायची बाकी आहे। काय पाहिजे होतं बेटा? इथं डी पाहिजे होता। काय पाहिजे होता? डी। अगेन इथं काय आहे? बी। बीच्या नंतर आलं तर काय येते? काय सांगितलंय मी? V3। बाकी बीच्या नंतर जर V4 येत असेल तर याच्या आधी काय यायला पाहिजे? एक तर शाल नाहीतर विल, हे आलं असेल तरच बीच्या नंतर V4 येतं। अदरवाइज बीच्या नंतर नेहमी, बी के बाद में हमेशा क्या आएगा? V3 ही आएगा, दूसरा कोई वर्ड या वर्ब नहीं आ सकता। तो ये रिलीज होना चाहिए। तो ये 65 एरर है सारी। कैसी है? चलिए नेक्स्ट। द एनुअल रिपोर्ट विच वॉज केयरफुली प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस टीम वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। आंसर क्या है? सी ही है। क्या है बेटा प्रॉब्लम इसमें? प्रेजेंटेड। क्या है? प्रेजेंटेड चाहिए। क्यों? क्योंकि वॉच के बाद में वर्ब आना है तो वो V3 ही आएगा। ठीक है। जब मैं गुस्से से पूछता हूं तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल दिखती है। तो गुस्से से पूछ रहा हूं मतलब सही गुस्सा हूं क्या? सही में नहीं। गुस्सा होता हूं क्या मैं? वेरी गुड। तो यहां पे बात जो हो रही है, स्ट्रक्चर को देखना है। किन चीजों को देखना है अभी? स्ट्रक्चर को। एक एक चीज करते जाएंगे और फिर बाद में मिक्स एग्जाम्पल फिर इसके बाद में आते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन, द experiments are being conducted in the library to test the new theory। कहां पे एरर है? बी में। क्या एरर है? सर ये 65 हो गया। अब ये 65 माल हो गया, इसकी कुछ टेस्ट बाकी नहीं। बी, all candidates must be thoroughly examined before they are being accepted into the program। अरे क्या एरर है? ईडी नहीं होना चाहिए। और चलिए ईडी नहीं होना चाहिए ऐसे लोग बोल रहे हैं, तो बी वाले कितने लोग हैं? 1 2। अब मिलेगा पार्टी पे। समझ में आया? और कोई है बी वाला? 3। ओके, एडिशन है तो 1 मोर एडेड टू आंसर बी। आता हा विचारात पडला, मी काय सांगू? याच्यानंतर रेग्युलर कर म्हणजे कळल ते। ठीक आहे। शिवम, आज उत्तर नाही येत आहेत बाळा। आज गपचूप का? काय झालं? भांडण बिंडण करून आला का? नाही ना? काही नाराज? काही झालं का कुठं? नाही ना? कॅसेट तर गुतेल नाही ना? व्हेरी गुड। कॅसेट नाही पाहिजे गुतेल। या इकडे। Yes guys, I was talking about what? All candidates must be। बी है तर सी नाही की बी नाही? डी नाही है, बी नहीं, बाकी कुठलं तरी असू शकते है ना? आणि कोण रे? और कोई? तो इसमें एरर नहीं है। क्यों नहीं है?
अरे जैसा ऐसा वैसा सही है ना। ऑल कैंडिडेट्स एग्जामाइन कौन करेगा? कैंडिडेट करेगा या कैंडिडेट को कोई और करेगा? तो ये स्ट्रक्चर एक्टिव का है या पैसिव का? अरे एक्टिव का या पैसिव का? अरे एक्टिव या पैसिव? पैसिव का। तो बी के बाद में क्या चाहिए हमें? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ईडी कहां से गलत हो गया? ओके देखो इसके बाद ठीक है ना सर, मैं नहीं थी। एक बार सोच लो कि मैं नहीं थी फिर भी आंसर कर रही हूँ। गुड। चलिए नेक्स्ट वन, लास्ट वन है शायद ये, और फिर इसके बाद में डायरेक्टली एमपीएससी वाले तो थोड़े सवाल लूंगा। एमपीएससी वाले इससे थोड़े अलग होते। बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड द सस्पेक्ट वाज ऑलरेडी टेकन इनटू कस्टडी बाय एन ऑफ ड्यूटी ऑफिसर। By the time police arrived, the suspect had already taken into custody by an off-duty officer. वॉइस कौन सा है? ये हो सकता है, ये यहां तक मुझे सही लगा। हैड टेकन है गलत है, बट हैड ऑलरेडी बीन टेकन इनटू कस्टडी बाय एन ऑफ ड्यूटी ऑफिसर इज एब्सोल्युटली। दो एक्शन है पास्ट की। कितनी एक्शन है? दो एक्शन है। तो मैंने क्या कहा था, जब पहली एक्शन और दूसरी एक्शन सेपरेटेड है तो पहली एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखी जाएगी और जो सेकेंड एक्शन होती है वो हमेशा सिंपल पास्ट में लिखी जाएंगी। ये चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। तो इसीलिए यहां पे जो है वो एरर कहां पे है साइली? हैड ऑलरेडी बीन टेकन इनटू कस्टडी बाय एन ऑफ ड्यूटी ऑफिसर। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अगर नहीं है तो इसके बाद में हम एमपीएससी वाले सवाल देखते हैं थोड़े से, चलेगा? चलो ये आ गया वॉइस। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और ये भी देखते हैं कितने लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। कुछ ही लेंगे। अरे ये दिखाओ यार, वॉज नोन और यहाँ पे बीन शोन, बात खत्म। ये थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, एमपीएससी वाला पैटर्न है, ठीक है, तो एरर वाला नहीं है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसको। She gave the boy a book, change the sentence into passive voice. सी वाले को कितने लोग हैं? A book was given to the boy by her. ओके बहुत सारे हैं। ए और सी वाले कितने लोग थे? तो सही है। तो a book was given to her by the boy, ये सही है। तो ये क्या गलत है? एक मिनट इसे रुको यार। तो पहली चीज तो एक याद रखो कि इसका a book was given to her, a book was given to her by the boy, a book was given to the boy, ये बॉय को नहीं दिया है, बॉय ने दिया है तो सी थोड़ी आएगा। नहीं, बॉय को ही दिया है ना, तो सी आएगा, ये डी नहीं आएगा। अ बुक वॉज गिवन टू हर, उसको नहीं दिया गया है, बॉय को दिया गया है, तो डी गया। तो डी जहां पे है वो हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद में द बॉय, ये तो एक्टिव का है, हमें चाहिए पैसिव का, तो बी वाला भी नहीं है। तो ये सही है। फिर बचा जो है वो है ए सी। चलिए सही है, वेरी गुड गाइस। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? हास एकदाच घे हसून, मनापासून घे हसून, 2-4 दिवसाचं राहिलेलं जे असेल ना ते पूर्ण घे हसून। ते झालं की सांग मग। पूर्ण हसून झालं? बरं, व्हेरी गुड। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज fill in the blank that he will be elected the prime minister, that he will be elected the prime minister। सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन 4। क्या होना चाहिए था? 4। पैसिव का सेंटेंस है ना, एक्सपेक्टेड बाय, इट इज एक्सपेक्टेड बाय एवरीवन। ठीक है, अगर ये पहले होता तो शायद कुछ बात अलग होती, एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग दैट, तो ये चलता, अगर ब्लैंक पहले होती तो। ठीक है, चलिए विच ऑफ द, इसको लिख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग टू द स्टेटमेंट अबव। लिख लीजिए इसे, सेंटेंस को पटापट पटापट पटापट। पूरे ऑप्शन इधर नहीं है, इसीलिए इसे लिख लो। थर्ड वन, लेट द कॉन्फ्रेंस बी प्रिसाइडेड ओवर बाय मिस्टर यादव। ओके, और कोई सेंटेंस क्या है? लेट मिस्टर यादव
क्या है? प्रिसाइड ओवर, तो ये प्रिसाइड क्या है? V1 है। और लेट वाला सेंटेंस जो है वो हमें ये बताता है कि सेंटेंस इंपरेटिव है। क्या है? अगर सेंटेंस इंपरेटिव है तो उसको पैसिव बनाते वक्त V1 में से हम B प्लस V3 बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 2 की जरूरत नहीं है। 2B प्लस V3 कब होगा? जब 2 प्लस V1 होगा। तो सेंटेंस में 2 प्लस V1, तो 2B प्लस V3 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जहां पे 2B प्लस V3 है वो तो आएगा ही नहीं। तो ये गया, टू प्रिसाइड भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और पहला वाला भी नहीं। लेट द कॉन्फ्रेंस भी प्रिसाइडेड ओवर। यस, वेरी गुड पायल। और काय खतरनाक काम आहे बाबा आज तलेच, प्रत्येक उत्तर नहीं रहा, दना चालू है। सो यहाँ पे है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस दैट आर और दैट इज इन पैसिव वॉइस। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट। डिफिकल्ट है, यह आदत नहीं है इसीलिए हो रहा है, अगर देरी से आंसर आ रहा है तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि हमें जनरली बैंकिंग के लिए और एसएससी लिए आदत क्या होती है? एरर वाला, है ना। तो ये मोड में हम रहते नहीं, तो मोड में आने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। और जब मोड में आ जाओ तो फिर गाड़ी अपने आप दना 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 शुरू हो जाती है। तो बोलो इसमें एरर क्या है? I remember being taken to zoo. He wants someone to take photographs. He should have been told. I was invited to go. Identify the correct sentence or sentences in passive voice. सायलीच उत्तर देणार, मला याच्या व्यतिरिक्त कोणाचाच आन्सर नाही पाहिजे। पटापट पटापट, फक्त सायली। ए एंड सी, ओके। का फक्त ए एंड सी? व्हर्बली त्याच्यातले सर्वच्या सर्व पटापट पटापट, प्रत्येक वाक्यातलं फक्त व्हर्बचं स्ट्रक्चर। I want you to write down the structure of the verbs from every sentence. फक्त वर्ब स्ट्रक्चर। पहिल्या याच्यात काय आहे वर्ब स्ट्रक्चर? ये वॉज प्लस V3 एक्टिव में आता है। तो यहां पे एक चीज हमेशा याद होनी है कि जब कभी हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, कैसा? यह स्ट्रक्चर एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, और इसके बाद में V3। V3 के पहले इनमें से कोई भी एक वर्ब दिखता है तो ये 100% ऐसे लिख के दिया था मैंने। कौन सा वॉइस होता है? कितना प्रतिशत? 100%। बात खत्म। तो अब बताओ कितने सेंटेंस है पैसिव में? 3 है। कौन से? ए, सी एंड। समझ में आया? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन? चलिए, सेकेंड वाले कितने लोग हैं? हाथों पर उठाओ जल्दी। सेकेंड है आंसर, तो सही है। वेरी गुड गाइस, आंसर सेकेंड है। अब ये क्यों गलत है इसे ध्यान से देखो। ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट, तो यहां पे क्या आएगा पहले? यू। एनीबडी तो आएगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने कहा था वेग सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट कल डिस्कस की थी सिद्धि, राइट? somebody, nobody, anybody, someone, no one। अगर ये सब्जेक्ट की जगह आते हैं तो उनको हम ऑब्जेक्ट में बाय प्लस वह वर्ड मेंशन नहीं करती है बेटा। तो कल का रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, मैं बताता हूं, पर उसे देख लेना घर जाने के बाद। मैंने कहा है कि जब सेंटेंस में somebody, someone, anyone, anybody, no one, nobody, इस तरह के वेग सब्जेक्ट आते हैं, या दे भी हो सकता है, पर जिसमें से सब्जेक्ट क्लियर नहीं, अनक्लियर होता है, ऐसे वर्ड अगर सब्जेक्ट की जगह आता है तो उन्हें हम पैसिव में बाय प्लस वॉज एज अ ऑब्जेक्ट लिखते नहीं। तो इसीलिए एनीबडी जो है यहां से सेंटेंस में से निकल गया है। गेटिंग इट एवरीवन? एनी क्वेश्चन और डाउट? चलिए, समवन लेफ्ट द डॉग अलोन इन द गार्डन। द डॉग इज, हाँ जी, कौन सा है? और ऑप्शन 4 तेल। और यहां पे है ऑप्शन 4 वाला विजेता। ऑप्शन 4 सही है। क्यों है सही? क्योंकि सेंटेंस में जो वर्ब दिया है उसे देखो, क्या है? लेफ्ट, समवन लेफ्ट। अब ये वर्ब मैंने लिखवाए हैं आप लोगों को, क्या कहा है कि लीव।
इसका सेकंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट ही है। कैसे डिसाइड करोगे V2 या V3? अगर अकेला है तो ये V2, अगर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है तो ये V3। हेल्पिंग वर्ब है क्या इसके पहले? तो ये क्या है? V2 में से बाहर हैड बीन आता है क्या, इज आता है क्या, हैज आता है क्या, क्या आता है बाहर? वॉच प्लस V3। और ये चौथे में, इसीलिए 4 नंबर का पर्याय आपका क्या है? राइट आंसर है। गेटिंग इट? गुड प्रतीक। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस? ऑलराइट। मजा, आर यू एंजॉयिंग गाइस, या फिर ऐसा स्ट्रेस आ रहा है? अब ना कुछ चीजें हमें आती है तो उसमें थोड़ा सा इंतुजियाज्म बढ़ जाता है, जब कोई चीज नहीं आती तो थोड़ा सा कम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंतुजियाज्म को कम होने देना है, इंतुजियाज्म को बरकरार रखना है, ठीक है? चलिए, द सन हैज राइपन्ड, ओके, ये बहुत बढ़िया सवाल है। द सन हैज राइपन्ड द फ्रूट। और ना ये, और एमपीसी के कुछ सवाल है कि जो फाइनल आंसर में है वो अलग होंगे और जो मैं बताऊंगा वो अलग होंगे। तो आप बोलोगे फिर आप कमीशन के ऊपर हो क्या? मैं किसी कमीशन के ऊपर नहीं हूं, मैं किताब के अनुसार चलता हूं, जो किताब बोलती है वह मैं बताता हूं। और किताब शांताबाई प्रकाशन की है क्या? नहीं, सारी किताबें जिसका रेफरेंस होगा या तो ऑक्सफर्ड की होगी या तो कैम्ब्रिज की होगी। मग हे कधी सांगशील? 2026 ला सांगशील का? अब दे तो दिया है सर, देखते हैं, आया तो ठीक है, नहीं तो चल लेते हैं सामने। टेंशन थोड़ी वाली बात थोड़ी है। आज तेरे स्टोर में आके डिस्काउंट ही लेता है एम्प्लॉय वाला, 30-40 की। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर एक्चुअली बी होना चाहिए, पर इसका आंसर एमपीसी का है ए, पर इसका आंसर क्या है? बी होगा, ठीक है? ये क्यों बताया मैंने? कल जाके कोई एमपीसी की प्रिपरेशन करता है और वो देखेगा कि सर ने यही आंसर बताया है, तो फिर ये क्यों नहीं, आंसर यही होना चाहिए, ठीक है? उन्होंने कहा है कि दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ and therefore it must be expressed in the simple present tense. If it is a universal truth and you are saying it must be expressed in the simple present tense, then why the hell have you written this sentence in present perfect tense? नहीं नहीं नहीं, वो सिंपल प्रेजेंट में चाहिए। अरे बाबा, आता काय बोला, मैं बोलू शकत नाही, राहू द्या आता, समोर चला, है ना? ऐसे कुछ सवाल होंगे जिनके ऊपर कोई चैलेंज है नहीं। चलिए, shall we move to the next one? Peter was taught to sing by Mr. Okay, passive voice, sentences written in passive voice। तो पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस आप लोगों को पहचानने हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल से सेंटेंसेस है। यस, ऑनलाइन वाले कीप आंसरिंग। यस गाइस, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें से आपका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होते जा रहा है, इतना याद रखना है। और ये तब रियलाइज होगा जब आपका टेस्ट कंडक्ट होगा कि ये एक्सरसाइज कितना काम में आया है। ये तब समझ में आएगा जब एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आएंगे। अभी एंजॉय करो यार, है ना? इसका सेटिस्फिकेशन आपको एग्जाम में मिलेगा जब सवाल सॉल्व होगा। अभी फिलहाल में क्या करना है, इस प्रोसेस को क्या करना है? एंजॉय करना है। हंसो थोड़ा सा, व्हेरी गुड। कम टू द टॉपिक गाइस, गंमत करतोय। काय झालं बाळा, झोप नाही झाली का तुझी? नाही झाली? झाली मग आंसर कर त्याला। यस, हाँ बोलिए प्रतीक सर। फर्स्ट पार्ट, प्रतीक सर ने कहा है कि फर्स्ट पार्ट। यस, ऑप्शन नंबर 1, पीटर वाज taught to sing by Mr. Price. Tim was started to respect by his colleagues. I enjoyed taking the children to the zoo. They saw him climbing over the fence. तो पहले वाले कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 4 5। दूसरे वाले कितने लोग हैं? हाथ ऊपर उठाइए। 1 2 3 4। तीसरे वाले कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 4। चौथे वाले कितने लोग हैं? 5 6 7 8। पहला ही सही है, 1। अब दूसरा क्यों गलत है? अब ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। एमपीएससी और हमारा जो बाकी चीज है, तो इसका एक है कि कुछ वर्ब है
सुनना है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। कुछ वर्ब है जैसे कि स्टार्ट, स्टॉप, लीव, लव, हेट, रिमेंबर, फॉरगेट, फॉरगिव, पार्डन। ये ऐसे कुछ वर्ब है जिनके बाद में डायरेक्ट जीरन आता है। क्या आता है? डायरेक्ट जीरन। मतलब इन वर्ब्स के बाद अगर कोई वर्ब्स आता है तो उस वर्ब को क्या लगना चाहिए? आईएनजी लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? तो रिस्पेक्ट ये भी एक एक्शन है, वर्ब है, और ये लिखा है इन्फिनिटिव। इसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। ये एक नॉन फाइनाइट वाली कॉन्सेप्ट है और हमें चाहिए जीरन। जीरन मतलब V4। ये मैं आप लोगों को जब नॉन फाइनाइट वर्ब समझाऊंगा तो ये समझ में आएगा। इतना याद रखिए, V4 जीरन मतलब V4 को आईएनजी, और वहां पे वो एज अ नाउन काम करता है, नॉट एज अ वर्ब। और वहां पे वो क्या क्या रोल होता है उसका सेंटेंस में? जीरन का, नाउन का। किसका रोल होता है? समझ में आया? तो इसीलिए वो गलत है, तो फिर सही क्या है? अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन और डाउट? नो क्वेश्चन, नो डाउट। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन? They used a rope to climb the building. They were using the rope to climb the building is wrong. A rope was being used, absolutely wrong. A rope was used by them to climb the building is absolutely right, and that is option B. किसी को समझ में ना आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं सवाल। अगर नहीं पूछते हैं तो फिर हम जाएंगे। हाँ जी, यहां पे एक याद रखना है, इसमें जो वर्ब है वो क्या है? तो ये यूज्ड को क्या लगा है? डी। डी किसको लगता है? V2 या V3 को। कैसे डिसाइड करोगे V2 या V3? हेल्पिंग वर्ब है तो, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ, तो क्या है वर्ब? ये घेऊन टाक माझ्या जीव एखाद्या दिवशी, है ना? गेले ते गेले, खचकले तर बरं राहील जरासं। क्या है वो? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में से बाहर क्या आता है? वॉज या तो वर्ब प्लस, तो यही स्ट्रक्चर चाहिए। क्या यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ओनली बी। गॉट ऑन द ट्रैक? गेटिंग इट एवरीवन? एनी क्वेश्चन और डाउट? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? चलिए। द बिल्डिंग वॉज सराउंडेड बाय, डी वाले कितने लोग हैं? डी इज करेक्ट। अ टीम ऑफ स्पेशल कमांडो सराउंडेड द बिल्डिंग। डी, डी है आंसर। 1 2 3 4 डी है। और नहीं आया डी तो यस, द आंसर इज एब्सोल्युटली, द ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। अगर है तो पूछ सकते हैं। अरे यहाँ पे क्या दिया है? वॉज। यहाँ पे क्या है? V3। ऊपर कौन जाएगा? V3। क्या बनेगा? V2। इसका V2 क्या है? सराउंडेड का, सराउंडेड है, मतलब सेंटेंस में हमें सराउंडेड चाहिए, उसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए सराउंड्स है, सराउंड्स चाहिए क्या हमें? यहाँ पे सराउंडेड है पर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्या? नहीं। यहाँ पे सराउंडिंग है, हमें सराउंडिंग चाहिए क्या? नहीं। बचा क्या? डी। कहाँ पे है? यहाँ पे। समझ में आया? सिंपल सा है। टेक्निक को यूज करो, समझो, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलो, ये आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट। मिस्टर मेहता मैनेजेस अ बिग इंडस्ट्रियल एम्पायर। मी बाजूला होतो। बी। कितने लोग हैं? बी वाले हाथ ऊपर उठाओ। अ बिग इंडस्ट्रियल एम्पायर इज मैनेज बाय मिस्टर मेहता। मग बरोबर है, वेरी गुड। पर अब आंसर ये इतना ही नहीं है, इसके बाद में भी है। एक बार चेक कर लो, चेक करना जरूरी होता है क्योंकि नीचे आंसर दिया है। वन ऑप्शन, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। कौन है स्विच ऑफ द लाइट वाला? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये दिया है, ठीक है। स्विच ऑफ द लाइट। नेक्स्ट वन, 10th, लेट श्रीनाथ कोच अवर फास्ट बॉलर्स। हाँ जी, ए वाले कितने लोग हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8। बी वाले कितने लोग हैं? सी वाले, डी वाले। तो यहां पे जो है ना आपको छोटी छोटी चीजें देखनी होती है। यहाँ पे श्रीनाथ और, है ना, तो यहां पे लेट में कोई चेंज नहीं होगा, लेट जैसा है। तो फिर उसके बाद में, लेट के बाद में क्या होगा? अवर फास्ट बॉलर्स। तो यहां पे फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है, पर यहां पे भी अवर फास्ट बॉलर्स की बात हुई है, पर यहां पे इसके बाद में, बी के बाद में, बी अ कोच, ये बी के बाद में वर्ब चाहिए हमें, नाउन नहीं चाहिए। लेट श्रीनाथ बी अ कोच ऑफ अवर फास्ट बॉलर्स। तो ये जो सेंटेंस दिया है ये एक्टिव में है, हमें पैसिव में चाहिए, और ये पैसिव में नहीं है, ये एक्टिव में है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सॉरी, ये पहला पहला छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरा, लेट अवर बॉलर्स, हमारे बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है, सिर्फ बॉलर्स की नहीं। लेट ओवर बॉलर्स, ये भी गलत है, फास्ट कहा है, हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, उसको रिमूव नहीं करना है, दोनों में रिमूव किया है इसलिए गलत है। तो बचा क्या? लेट ओवर फास्ट बॉलर्स बी कोच्ड बाय श्रीनाथ, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां तक जिस किसको जो कोई दिक्कत है वो पहले पूछे, अगर नहीं है तो आज के लिए आज का सफर यही तक। मिलते हैं कल इसी जगह इसी समय। अब ये एग्जाम्पल बहुत हो गए या और कुछ लेने हैं? हाँ, आज नहीं, कल लेने हैं एग्जाम्पल्स, अगर चाहे तो ले लेंगे, अदरवाइज कल से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। टॉपिक का नाम होगा